अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर उस्मान रंधावा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंकल स्प्रेन। पाँव की मोच को भी इसको कहते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि अगर किसी को पाँव की मोच हो जाती है तो वो कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो वो घर पे कर सकता है और उससे उसकी जो पेन है, स्वेलिंग है, वो सबसाइड हो सकती है। सबसे पहले देखना है कि अगर आपका चलते चलते पाँव ट्विस्ट हो गया है तो उसमें अगर आपको एंकल पे पेन आ रही है, स्वेलिंग भी है, तो उसमें सबसे पहले आपने करना है कि आइसिंग करनी है, बर्फ़ की टकोर करनी है या पानी लेके टब में उसमें बर्फ़ डाल के ठंडा पानी उसमें आपने पाँव डिप करके रखना है। आपने 2 से 3 दिन गर्म टकोर वाली साइड पे या गर्म हीट वाली साइड पे, गर्म पानी वाली साइड पे नहीं जाना। अब दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि आपको स्वेलिंग है, स्वेलिंग को सबसाइड करने के लिए हमने एंकल स्प्रेन के लिए एंकल सपोर्ट का इस्तेमाल या एंकल ब्रेस के नाम से मिलती है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, वो आपने लाजमी इसमें इस्तेमाल करनी है। तीसरी चीज़ जो इसमें स्वेलिंग को कम करने के लिए आपने ये करना है कि आपने पाँव को अपना एलिवेट करके रखना है। आप इस लेवल तक एलिवेट रखें, नीचे कोई कुशन रख लें, तकिया रख लें या कोई भी चीज़ ऐसी सपोर्टिव रख लें सॉफ्टली, जो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। लेटते हुए सोने से पहले आप या जब भी सीधा लेटना है, पाँव आपने एलिवेट करके रखना है। उससे आपकी स्वेलिंग सबसाइड हो सकती है। और जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि जब अगर आपको एंकल स्प्रेन हो गई है तो उसमें चलने से ज़रा एहतियात करें। अगर आपने चलना है, चलना ज़रूरी है, तो उसमें आप हाई एंकल जोगर्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट जोगर्स, वो आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये सारी चीज़ें करने के साथ आपकी पेन, स्वेलिंग सबसाइड हो सकती है 3 से 5 दिन में। आपने ये सारा प्रोटोकॉल 3 से 5 दिन करना है। ये एंकल स्प्रेन ये थी हमारे पास एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ में स्वेलिंग, पेन सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम ऐसे मैनेज करते हैं। अगर आपकी 5 दिन के बाद भी एंकल में पेन पेन होती है तो उसके बाद आपने क्या करना है। पेन तो मोस्टली पेशेंट्स की कम हो जाती है, पहले फर्स्ट वीक में ही कम हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी कम नहीं होती तो उसमें हम कौन कौन सी इंटरवेंशन कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि जब जैसे ही एंकल स्प्रेन होती है तो हमारे जो एंकल के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। टाइटनेस की वजह से भी एक तो उन पे वेट नहीं आता। एंकल एक्चुअली हमारा जो टोटल बॉडी का वेट है उसको बियर करने वाला जॉइंट होता है। सारी बॉडी का वेट हमारे एंकल पे होता है, चलने में हेल्प आउट करता है। अब अगर वो वीक हो जाएगा तो उसमें हमें चलने में दुश्वारी आ सकती है। वो सारी चीज़ें हम दूर कैसे कर सकते हैं। एंकल स्प्रेन के बाद कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है जिससे आपका एंकल दोबारा स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर दोबारा एंकल स्प्रेन या पाँव ट्विस्ट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि आप मसल को स्ट्रेच करना है हमने बैंड के साथ। अभी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो हम बैंड के साथ कर सकते हैं घर में। अगर आपके पास कोई कपड़ा हो, आप अपने कपड़े को लें, इस तरह ये पकड़ें खुद और जी इसको पीछे की तरफ खींचें। ये आपके नीचे काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा, मसल स्ट्रेचिंग इससे होगी और आपका जो पेन है वो भी जो आपका मसल सॉफ्ट होगा तो उससे पेन भी आपकी सबसाइड हो सकती है। इसको आपने इस तरह स्ट्रेच करना है और 3 सेकंड रोक के रखना है, या आपने 10 से 15 रेपिटेशन के साथ दिन में 1-2 दफ़ा शुरू कर सकते हैं। जी होल्ड करके रखें, रोक के रखें। ये अब हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने इसको पकड़ के रखना है, खींच के रखें और आप पाँव ऊपर नीचे मूव करें। जी ये हमारी पाँव की डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है। पाँव के ऊपर और नीचे वाले जो मसल हैं उनको हम सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए रेजिस्टिव बैंड के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बैंड आप को कहीं से भी किसी भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है वो ये है कि पाँव की आपने इन्वर्जन करवानी है। अंदर वाले जो मसल हैं उनको स्ट्रेंथन कैसे करना है। तो आप सबसे पहले ये पाँव को इधर रखें, बैंड को इस तरह करें और बैंड को, ये वाला पाँव को इस तरफ मूव करें। इस पाँव से आपने जो नॉर्मल पाँव है उससे बैंड को रोकना है और इस पाँव की जो अफेक्टेड वाला है उसकी इन्वर्जन अंदर वाली साइड पे मूवमेंट करवानी है। ये हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज थी। अब फोर्थ वाली एक्सरसाइज जो ये है वो ये है, इसको इस तरह करें जी और पाँव को बाहर की तरफ मूव करें। पाँव को बाहर की तरफ, ये हमारे पास जो हमारे पाँव के इवर्जन वाले मसल हैं जो पाँव को बाहर इवर्जन करवाते हैं वो वाले स्ट्रेंथनिंग हो रहे हैं। ये हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइजेज हैं। अब ये वाली एक्सरसाइज जो हमने बैंड के साथ की हैं, अगर आपको बैंड अवेलेबल नहीं है तो आप घर में सेल्फ किसी से करवा सकते हैं। उसमें करवाने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये पाँव को इस तरह करें और किसी से कह के इसको स्ट्रेच करवाएं ऊपर की तरफ। जी इसमें आपको काफ जो हमारे पिंडली के मसल हैं उसमें स्ट्रेच फील होगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। दूसरी ये है कि आप रेजिस्टिव पाँव की ऊपर नीचे वाली मूवमेंट
प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन करवा सकते हैं। जी ऊपर को करें, ये ऊपर को कर रहे हैं और मैं इस हाथ से रेजिस्टेंस दे रहा हूँ जी, रोक रहा हूँ, ऊपर की तरफ जोर लगाएं, ऊपर की तरफ लगाएं। ये रेजिस्टिव मूवमेंट आप किसी से करवा सकते हैं। जो उसमें थर्ड वाली है इन्वर्जन के पाँव अंदर की तरफ कैसे करना है, अंदर की तरफ करें, ये अंदर की तरफ कर रहे हैं और मैं रोक रहा हूँ जी, अंदर को करें, जोर लगाएं, अंदर की तरफ ऐसे जोर लगाएं, फिर अंदर की लगाएं। ये इन्वर्जन है, जो इन्वर्जन वाले मसल हैं उससे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उससे आपकी जो एंकल है वो स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। पाँव को बाहर की तरफ करें, ये पाँव बाहर की तरफ जा रहा है और मैं इसको हाथ से रोक रहा हूँ। ये सेल्फ एक्सरसाइज आप किसी से करवा सकते हैं। इसमें एंकल स्प्रेन में जो हमारे पास फिफ्थ एक्सरसाइजेज है जो आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं, उसमें ये करना है कि आपने टोज़ पे खड़े होने हैं, ऐसे खड़े हो जाएं और फिर नीचे जाएं, फिर खड़े हो जाएं, नीचे जाएं। इसमें आपके जो एंकल के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, काफ मसल, जो हमारे डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, जो पाँव को ऊपर नीचे करने में हेल्प आउट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे पास दोबारा रिकरेंस जो एंकल स्प्रेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। इसके करने के बावजूद भी अगर आपकी एंकल में पेन है, स्वेलिंग है, वो जो सबसाइड नहीं हो रही, तो उसको कैसे सबसाइड करना है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे पास सैफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।